पुराण के एक प्रकरण सुख सागर में एक पौराणिक कथा है, जिसमें माहौरी समाज कैसे अस्तित्व में आया वो दर्शाया गया है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी को जब महसूस हुआ कि कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है, तो उन्होंने अपने गुप्तचर को मथुरा रवाना किया। गुप्तचर ने पाया कि कृष्ण गोप और गोपियों के साथ वृंदावन के आसपास घूमते रहते थे। एक बार गोप गोपियों को अकेले छोड़कर कृष्ण कहीं गए हुए थे। कृष्ण भगवान की गैर हाजिरी में गुप्तचर ने सारे गोप गोपियों को एक गुफा में बंद कर दिया। जब कृष्ण भगवान लौट आए तो उन्होंने पाया कि उनकी गोप गोपियां गायब हैं। तब अपनी मायावी शक्ति से उन्होंने एकदम वैसे ही हूबहू नकली गोप गोपियों का निर्माण किया और अपने असली गोपियों के घर उनको भेज दिया। कुछ समय बाद असली गोप गोपियां गुफा से बाहर निकल पाए और जब वे अपने घर लौटे तो उन्होंने अपने ही रूप वाले गोप गोपियों को अपने घर में पाया। बहुत वाद विवाद के बाद वे नकली गोप गोपियों को अपने घर से निकालने में सफल हुए। ये मायावी रूप वाले लोग कृष्ण भगवान की शरण में गए। कृष्ण भगवान ने उन्हें वृंदावन के आसपास छोटे छोटे 14 गांवों में बसने की सलाह दी। आजीविका के लिए उन्हें व्यापार वाणिज्य की शुरुआत करने को भी कहा। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान के यही मायावी गोप गोपियां उनके पूर्वज हैं और जिस 14 खाता से हमारा संदर्भ है वह यही 14 गांव हैं, जहां ये गोप गोपियां कृष्ण भगवान के कहे अनुसार बस गए थे। बिहार और झारखंड में बसने वाली माहौरी कौम का इतिहास सिर्फ 400 साल पुराना है। इतिहास की डोर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से शुरू होती है। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल की पहली नींव डाली और आगरा को भारत की राजधानी बनाया। ताजमहल के नजदीक एक जगह थी जिसका नाम था ताजगंज। ताजगंज खूब फलने फूलने लगा। आसपास से लोग वहां आकर बसने लगे। इसी दौरान माहौरी भी ताजगंज में आकर बस गए। बहुत जल्द ही मुगल दरबार में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। उन्हें मुगल दरबार में दरबारी या सरदार के नाम से जाना जाता था। कुछ वक्त बीत गया। मुगल शासक औरंगजेब ने तय किया कि जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, वे सभी को इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ेगा। औरंगजेब ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि सभी दरबारियों को उनके होठों से लगा हुआ हुक्का पीना पड़ेगा। जिस भी दरबारी ने उनके होठों को छुआ हुक्का पिया तो उनका धर्मांतर हो जाएगा, यानी कि उनका हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। मगर माहौरी कौम अपने धार्मिक विचारों और शाकाहारी जीवन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। माहौरी समाज के प्रतिनिधि करने वाले दरबारी ने तय किया कि वे हुक्का नहीं पिएंगे और वहां बसे हुए 700 परिवार के साथ उन्होंने आगरा छोड़ दिया। सभी दरबारी ने बिहार राज्य के गया शहर तरफ प्रस्थान किया। गया के सूबेदार थे मलिक बइयो। उन्हें एक समय में माहौरी दरबारियों ने बहुत मदद की थी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। इसी वजह से सभी 700 परिवार गया में बस गए। मगर औरंगजेब के जासूस ने पता लगा लिया कि माहौरी दरबार लोग मलिक बइयो की शरण में गया में बस गए हैं। औरंगजेब ने अपनी सेना को बिहार भेजा। उनकी सेना के साथ लड़ते लड़ते मलिक बइयो और उनके सभी बेटों की मौत हो गई।
इस संग्राम के बाद माहौरी दरबारी लोग बिखर गए और जितनी दूर जा सके उतनी दूर अलग अलग प्रांतों में बस गए। कुछ बिहार शरीफ, कुछ कोडरमा और कुछ गिरिडीह में जाकर बस गए। आज भी ज्यादातर माहौरी लोग इन्हीं जगह में बसे हुए हैं, मगर दूसरी कौम के मुकाबले इनकी संख्या बहुत कम है। 20वीं सदी तक माहौरी समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, मगध मंडल और दूसरा था हजारीबाग मंडल। पर इन दोनों मंडलों में एकता नहीं थी, जबकि इन दोनों को ही पता था कि उनका समाज एक ही है, पर फिर भी वह एक दूसरे से कतराते थे। जब 1914 में कोयला सिटी झरिया से पहली बार माहौरी मयंक प्रकाशित हुआ, तब यह दोनों मंडलों में बातचीत शुरू हुई और वह एक हुए। सबसे पहली बार माहौरी मयंक प्रकाशित करने का श्रेय श्री प्रभुदयाल गुप्ता जी को जाता है, जिन्होंने कमला प्रेस की स्थापना की। ओडिशा के राजा ने भी माहौरी समाज के लोगों को व्यापार के लिए आमंत्रित किया और इसी वजह से कुछ माहौरी ओडिशा में भी बस गए। कोडरमा के व्यापारी श्री छठुराम भदानी और उनके पार्टनर होरिल राम माइका किंग के नाम से जाने जाते हैं। उनकी कंपनी का नाम था CH लिमिटेड। उनका समाज में बहुत योगदान रहा है। उन्होंने बहुत लोगों को पैसे से मदद की, लोन दी और समाज में साक्षरता फैलाने में भी मदद की। श्री 108 स्वामी हंसदेव मुनि जी महाराज ने जनकपुर गया में मां मथुरासिनी की इस मंदिर में 1957 की वसंत पंचमी के दिन देवी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की थी। मुनि जी महाराज ने ये नवनिर्मित मंदिर माहौरी ट्रस्ट को अर्पित कर दिया। श्री 108 हंस मुनि जी ने प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर दयाल गुप्त को, जो वैश्य वर्ण माहौर शाखा नामक किताब के लेखक है, उनको 9/3/1982 को होली के दिन संपर्क करके ये स्पष्ट किया कि मां मथुरासिनी देवी दुर्गा का नवम अवतार सिद्धेश्वरी देवी हैं। इस देवी की भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म है, जो स्पष्ट ही वैष्णवी परंपरा है।